दिवाली पर इस कथा के बिना अधूरी है लक्ष्मी पूजन। जरूर सुने यह कथा। पूरी कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ साथ अपना कमेंट भी करें। अब आइए सुनते हैं। दीपावली का दिन आस्था, भरोसा, विश्वास, त्याग, हर्ष, खुशी और सच्चाई का मानक है। कहते हैं कि रावण का वध करके और 14 साल का वनवास काटकर प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण संग इस दिन ही अयोध्या वापस लौटे थे। वो दिन कार्तिक मास की अमावस्या का था। लोगों ने अपने घरों में राम के आने की खुशी में दीपक से सजाया था, इसलिए इस दिन दिए जलाने की परंपरा है और ये दिन दीपावली कहलाया। दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों होती है गणेश जी की पूजा, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वैकुंठ में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी चर्चा कर रहे थे। तभी देवी ने कहा कि मैं धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, सौहार्द देती हूँ। मेरी कृपा से भक्त को सर्व सुख प्राप्त होता है। ऐसे में मेरी ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी के इस अहम को विष्णु जी ने भांप लिया और उनके अहंकार को तोड़ने के फैसला ले लिया। विष्णु जी ने कहा, देवी आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन संपूर्ण नारीत्व आपके पास नहीं है, क्योंकि जब तक किसी स्त्री को मातृत्व का सुख न मिले वो उसका नारीत्व अधूरा रहता है। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजन करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी ही सुख और संपन्नता की देवी है। बिना उनके आशीष के संसार का कोई भी काम पूरा नहीं होता है। लेकिन लक्ष्मी यानी धन को खर्च करने के लिए इंसान का बुद्धि, विवेक ठीक होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता और बुद्धि के देव प्रभु श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इस पर्व के बारे में और भी कई कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसे दिवाली के दिन जरूर सुनना चाहिए और वो भी सब परिवार के साथ सुने। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान था, लेकिन काफ़ी गरीब भी था। उसकी एक सुंदर और सुशील बेटी थी। वो बेटी पीपल के पेड़ में रोज जल चढ़ाती थी। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। माँ लक्ष्मी ने एक दिन उस साहूकार की बेटी से कहा कि वो उससे मित्रता करना चाहती हैं। क्या वो उनकी मित्र बनेगी? इस पर उस लड़की ने कहा कि वो अपने पिता से पूछकर बताएगी। उस लड़की ने अपनी सारी बात पिता को बता दी, जिसे सुनने के बाद साहूकार ने हाँ कर दी और इसके बाद साहूकार की बेटी और माँ लक्ष्मी दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर बुलाया और वहाँ उसकी काफ़ी आवभगत की।
साहूकार की बेटी को बहुत ही अच्छा लगा। जब वो घर से जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वो उन्हें अपने घर कब बुला रही है। साहूकार की बेटी ने तुरंत उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण दे दिया। लेकिन जब वो घर लौटी तो काफ़ी उदास हो गई, क्योंकि उसके घर की माली हालत तो ठीक नहीं थी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि तुम घर को साफ सुथरा तो कर ही सकती हो। साहूकार की लड़की तुरंत साफ सफाई में जुट गई और अपने घर को शीशे की तरह चमका दिया। तभी एक चील कहीं से एक हीरे का हार उसके घर पर छोड़ गया। साहूकार और उसकी बेटी बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत उसे बेचकर पैसे जुटाए और उससे घर में पकवान बनाए। थोड़ी ही देर बाद माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान उनके घर पर पधारे, जहाँ साहूकार और उनकी बेटी ने उन दोनों की काफ़ी आवभगत की, जिससे दोनों काफ़ी प्रसन्न हुए और साहूकार और उसकी बेटी को आशीर्वाद दिया। जिसके बाद साहूकार के पास किसी चीज़ की फिर से भी कमी न हुई। तो ये थी हमारी कहानी आज की। आज के दिन ये कहानी ज़रूर सुने। सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।